प्राप्त करने पाए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं आपने हमारी प्रार्थना को सुना है, क्योंकि हम इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज के संदेश मसीह में प्रकाश भाग 39 इन क्राइस्ट रेवलेशन पार्ट 39। मसीह में प्रकाश भाग 39 के अंतर्गत आज हम सीखेंगे हु वी आर। हम कौन हैं, हम कौन हैं, या हम उसको व्यक्तिगत रूप से हम प्रश्न कर सकते हैं, हु एम आई, मैं कौन हूँ। और यहाँ पर पौलुस जो है इफिसियों पहला अध्याय और उसके 16 पद को हम पढ़ते हैं, तो वो कहता है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थनाओं में तुम्हें स्मरण करता हूँ। पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि तुमने सुसमाचार पर विश्वास किया और उद्धार प्राप्त किया, और तुम्हारे लिए जो विश्वास करके उद्धार प्राप्त कर लिए हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ। किस बात के लिए प्रार्थना करता हूँ? पद 17 में लिखा है कि परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस कहता है, मैं तुम्हारे लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ और तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, वचन का प्रकाशन परमेश्वर तुम्हें दे। और 18 पद में कहता है, और तुम्हारे मन की आँखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि तुम अपने मन की आँखों से परमेश्वर के सामर्थ्य को देख सको, प्रभु यीशु मसीह को देख सको, और परमेश्वर की महिमा तुम्हारे जीवन में प्रकट हो सके। 19 पद में वो कहता है, मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूँ, तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर के सामर्थ्य, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य जो तुम में कार्य करता है, उसको तुम जान सको और समझ सको। पौलुस की यहाँ पर प्रार्थना है कि वो कलीसिया जो है, परमेश्वर कलीसिया को अपने ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, उनके मन की आँखें ज्योतिर्मय हो जाए और वे जान ले कि परमेश्वर के पुनरुत्थान की सामर्थ्य हमारे अंदर काम करता है। पुनरुत्थान का सामर्थ्य मुझ में और आप में काम करता है। जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु मसीह को मरे हुए में से जिलाया है, वही पुनरुत्थान की सामर्थ्य आज विश्वासियों के जीवन में काम करता है। हम लोग प्रभु यीशु मसीह के साथ थे। जब प्रभु यीशु मसीह मारा गया तो हम सब प्रभु यीशु मसीह में थे। जब यीशु मसीह गाड़ दिया गया, हम सब प्रभु यीशु मसीह के में थे और गाड़ दिए गए। और जब यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ तो हम सब का पुनरुत्थान हुआ। और जिस दिन हमने यीशु को अपना प्रभु ग्रहण किया, उस दिन हमारी आत्मा में वो पुनरुत्थान का सामर्थ्य से हम आत्मा में परमेश्वर के जीवन को प्राप्त किए, हम मुर्दों में से जिलाए गए। तो पौलुस यहाँ पर कलीसिया के लिए प्रार्थना करता है कि वो उनकी मन की आँखें ज्योतिर्मय हो और वो जाने कि परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ्य उनके अंदर में काम करता है। इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 20वां पद, हमने जो गीत गाया कि परमेश्वर ने बड़ी सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी को बनाया है, और उसके लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हम अपने जीवन में जब हम समस्याओं में होते हैं या आवश्यकताओं में हम पड़े होते हैं, तो हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। परंतु यहाँ पर 20 पद में लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थी है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हम जो प्रार्थना करते हैं, हम जो विनती करते हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना से और हमारी बुद्धि से बढ़कर काम कर सकता है पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा से। और इसलिए हमें जानना है कि मैं कौन हूँ, परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में काम करता है, हम मसीह में कौन हैं, परमेश्वर क्यों मेरे जीवन में काम करना चाहता है। पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसका 17 पद को हम पढ़ेंगे इसके लिए। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और उसका 17वां पद, और यहाँ पर लिखा है, यदि जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। हम प्रभु की संगति में हैं, वचन के द्वारा से
प्रार्थनाओं के द्वारा से, आराधना के द्वारा से, तो हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो जाते हैं और परमेश्वर का वो सामर्थ्य मेरे और आपके अंदर में काम करने लगता है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 17 पद में लिखा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब बातें नई हो गई है। यदि कोई मसीह में है, यदि आपने प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण कर लिए हैं, तो आप नई सृष्टि हैं। पुरानी बातें बीत गई है, पुराने जीवन की सारी असफलताएं, सारे गरीबी और सारी बीमारी, सब कुछ बीत गया है। पुरानी बातें बीत गई है, देखो सब बातें नई हो गई है, सब बातें नई हो गई है। सारी गंदगी मर गया है, सारी गंदगी मर गया है, सारे पाप मर गए हैं। प्रभु यीशु मसीह का क्रूस इतिहास बन गया है। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस ने पाप और मृत्यु को नाश कर दिया है, परंतु हमारे पाप का इतिहास आपको ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। पूरब से पश्चिम जितना दूर है, प्रभु ने हमारे गुनाह को उतना दूर कर दिया है। हमारे पाप को प्रभु ने मिटा दिया है, हमारे पाप को प्रभु यीशु मसीह ने दूर कर दिया है। और इसलिए अपने पुराने जीवन के पाप को, पुराने जीवन की असफलताओं को और पुराने जीवन के बीमारी को, गरीबी को याद करने की आवश्यकता नहीं है। हमें स्मरण रखना है कि अब मसीह में हम नई सृष्टि हैं, प्रभु यीशु मसीह में हम नई सृष्टि हैं, हम नया रचे गए हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर ने सामर्थ्य को, पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा से हमारी आत्मा को उसने जिलाया और हमको अपना जीवन प्रदान किया है। हमारा पाप मिटा दिया गया है, हमारा पुराना जीवन, पुराना मनुष्यत्व, पुराना स्वभाव मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिया गया तो हम उसके साथ क्रूस पर चढ़ा दिए गए। जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गए तो हमारा पुराना जीवन, पुराना स्वभाव, हम पाप के लिए, गरीबी के लिए, बीमारी के लिए हम मर गए। और जब यीशु मसीह गाड़ दिया गया तो हमारा पुराना स्वभाव मसीह के साथ गाड़ दिया गया। और जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से हम आत्मा में हमारा पुनरुत्थान हो गया और हमने नया जीवन को प्राप्त कर लिया। अब हम विश्वास से वही जीवन जीते हैं जो प्रभु यीशु मसीह जीवन जीता है। हमारे पास वही जीवन है जो प्रभु यीशु मसीह के पास में है। हमारे अंदर में वही सामर्थ्य है जो प्रभु यीशु मसीह के अंदर में है। और हम आज 2 बातें हम सीखेंगे। हम कौन हैं? Who am I? मैं कौन हूँ? तो उसका उत्तर है, हम लोग नई सृष्टि है। हम लोग नई सृष्टि हैं, न्यू क्रिएशन पीपल। हम लोग नई सृष्टि के लोग हैं। पुरानी सृष्टि समाप्त हो गया, पुरानी बातें बीत गई और हम अब मसीह में नया बन गए हैं। हम नई सृष्टि बन गए हैं। प्रभु यीशु मसीह के साथ एकता के कारण जो कुछ प्रभु यीशु मसीह बना वही हम लोग बन गए। जो कुछ प्रभु यीशु मसीह बना वो हम सब बन गए। यीशु मसीह क्या बना? 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 30वां पद। 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय उसका 30 पद। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या बन गया? वो हमारे लिए ज्ञान बना, हमारे लिए वो बुद्धि बना, हमारे लिए वो धर्म बना, धार्मिकता बना, हमारे लिए वो पवित्र बना और हमारे लिए वो हमारा छुटकारा बन गया। अब प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास बुद्धि है, प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास धार्मिकता है, प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास पवित्रता है और प्रभु यीशु मसीह में हमारे पास छुटकारा है। हर एक बंधन से छुटकारा है। तो आप कह सकते हैं कि मुझ में परमेश्वर का बुद्धि, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता और परमेश्वर की छुटकारा है। तो रोज़ आपको कहना है कि मुझ में परमेश्वर का बुद्धि है, मुझ में परमेश्वर की धार्मिकता है, मुझ में परमेश्वर की पवित्रता है और मुझ में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा से छुटकारा है। जो कुछ मानव जाति के लिए आवश्यक था, परमेश्वर पुनरुत्थान के दिन अपने पुत्र यीशु में सारी बातें डाल दिया। जो कुछ मानव जाति के लिए ज़रूरत था, परमेश्वर ने उन सारी बातों को प्रभु यीशु मसीह में डाल दिया है।
और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, अपना जीवन प्रभु को हम सौंप देते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आत्मा हमारे आत्मा में आ जाता है और हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाता है। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय के 17 पद में लिखा है, जो मसीह में है वह उसके साथ एक आत्मा बन जाता है, एक ही जीवन, एक ही स्वभाव और एक ही धार्मिकता, एक ही पवित्रता, और हम एक ही परिवार के बन जाते हैं। वो हमारा पिता बन जाता है और हम उसके पुत्र बन जाते हैं। यूहन्ना 15 अध्याय के पहला पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम दाखलता हो और मैं डालिया हूँ। तुम दाखलता हो, मैं दाखलता हूँ और तुम डालिया हो। मुझ में बने रहो, मुझ में बने रहो। हमें प्रभु में बने रहना है, प्रभु के वचन में बने रहना है, प्रार्थना में बने रहना है, संगति में बने रहना है, सेवा में हमको बने रहना है। प्रभु ने कहा, मैं दाखलता हूँ तुम डालियाँ हो। यदि दाखलता में डाली बना रहे तो वो बहुत सारा फल फलता है, बहुत सारे फल को फलता है। जो जीवन प्रभु यीशु मसीह ने प्राप्त किया, जो जीवन प्रभु यीशु मसीह में है, वही जीवन अब मुझ में और आप में है। जो जीवन यीशु ने प्राप्त किया वही जीवन हमने भी प्राप्त किया। जब हमने यीशु को अपना प्रभु बना लिया, तब हमारे लिए ये वास्तविकता में बन गया। जिस दिन हम यीशु मसीह को अपना जीवन का उद्धार करता प्रभु ग्रहण किया, उस दिन से ये हमारे लिए वास्तविक बन गया। जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसको उसने परमेश्वर के संतान होने का अधिकार प्रदान किया। अब मुझ में वही जीवन है जो परमेश्वर में है। मेरी जीवन परमेश्वर उसका जीवन है, मेरी धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता है, मेरी पवित्रता परमेश्वर की पवित्रता है, मेरी सामर्थ्य परमेश्वर का सामर्थ्य है, और हम परमेश्वर के साथ एक हैं। परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और हम चारों एक हैं। वो दाखलता है और हम डालियाँ हैं। प्रभु ने कहा, मुझ में बने रहो। अब हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन है, हमारे अंदर में परमेश्वर की धार्मिकता है, हमारे अंदर में परमेश्वर का तंदुरुस्ती है, ईश्वरीय तंदुरुस्ती है, और वो सब कुछ हमारी आत्मा में ट्रांसफ़र हो गया। जो कुछ परमेश्वर में था, प्रभु यीशु मसीह में था, वो सब कुछ हमारी आत्मा में स्थानांतरित हो गया। उसमें जीवन था, अब वो जीवन हमारे अंदर में आ गया। वो धार्मिकता था, वो धार्मिकता हमारे अंदर में आ गया। जो पवित्रता था, वो पवित्रता हमारे अंदर में आ गया। जो हीलिंग पावर था, जो तंदुरुस्ती था, अब वो हमारे अंदर में आ गया। अब परमेश्वर और हम एक हैं। जो प्रभु की संगति में रहता है वो एक आत्मा है। आज से 2020 साल पहले परमेश्वर ने वैधानिक रूप से अपना काम पूरा कर दिया है। जैसे हम यूहन्ना 3:16 में पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने आज से 2020 साल पहले इस संसार में अपना एकलौता पुत्र को बलिदान कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई उसे अपना प्रभु ग्रहण करे, वो उद्धार पाए और अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर ने आज से 2020 साल पहले हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। आज से 2020 साल पहले उसने आपको आशीष दे दिया है, चंगाई दे दिया है, छुटकारा दे दिया है, बहुतायत का जीवन दे दिया है। अब आवश्यकता है कि हम उस पर विश्वास करें, विश्वास के साथ हम उसको ग्रहण करें और हम विश्वास के साथ कदम बढ़ाएं, और तब हमारे जीवन में परमेश्वर का जीवन, उसकी धार्मिकता, उसकी पवित्रता, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसका स्वभाव, उसका सामर्थ्य हमारी आत्मा में ट्रांसफ़र हो जाएगा। पूरा स्वर्ग हमारे अंदर आ जाएगा, पूरा स्वर्ग हमारी आत्मा में आ जाएगा। प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, उसके गाड़े जाने और उसके जी उठने पर जब हम विश्वास करते हैं, और जब विश्वास करते कि प्रभु यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है, और हम अंगीकार करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो हमारा हृदय उसका सिंहासन बन जाता है, हमारी आत्मा उसका निवास स्थान बन जाता है। अब हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। हम परमेश्वर को अपने अंदर लेकर चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ रहता है, परमेश्वर हमारे हृदय को अपना निवास स्थान बना लेता है। रोमियो की पहला कुरिन्थियों 8 अध्याय और उसके पहला पद में लिखा है, ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है। आप बाइबल पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, संसार की पुस्तकों को पढ़ के ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है।
ज्ञान अच्छा है, बाइबल का नॉलेज बहुत अच्छा है, परंतु परमेश्वर के वचन पर प्रकाशन की ज़रूरत है। और इसीलिए पौलुस प्रार्थना कर रहा है कि मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करना और तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ता, और जब जब मैं तुम्हारे लिए धन्यवाद करता हूँ तो मैं तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करता हूँ कि परमेश्वर तुम्हें ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे, कि तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, कि तुम जानो कि जिस सामर्थ्य से परमेश्वर ने यीशु को मरे हुए में से जिलाया, वो पुनरुत्थान की सामर्थ्य तुम में वास करता है। और परमेश्वर तुम्हारे प्रार्थना से और तुम्हारे समझ से बढ़कर वो काम कर सकता है। वो तुम्हारे लिए उपाय करता है और असंभव को वो संभव बना देता है। जब आप बाइबल को पढ़ते हैं तो आपको प्रार्थना करना चाहिए कि परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखों को ज्योतिर्मय कर, मुझे वचन का प्रकाशन मुझको दे, वचन के द्वारा से मुझसे बातचीत कर। लोग बाइबल क्यों नहीं पढ़ते हैं? उसका सिंपल सा जवाब है, उनको समझ में नहीं आता है, उनको समझ में नहीं आता है और इसलिए वो बाइबल नहीं पढ़ते हैं। लेकिन जब आप समझ के पढ़ेंगे, वचन का प्रकाशन मिलेगा, परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा, तो परमेश्वर का वचन आपके हाथ से छूटेगा नहीं, आपके ध्यान से नहीं छूटेगा। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, ज्ञान अच्छा है, लेकिन उस पर परमेश्वर के प्रकाशन की आवश्यकता है। बिना प्रकाशन के ज्ञान बेकार है। इस संसार का सिस्टम हमारे पाँव के नीचे में होना चाहिए। इस संसार की जो प्रणाली है, इस संसार का जो तौर तरीका है, वो हमको नहीं चलाना चाहिए। हमको संसार के समान नहीं बनना है, संसार के पीछे नहीं चलना है, संसार के सदृश नहीं बनना है, परंतु हमें वचन के अनुसार चलना चाहिए। वचन के अनुसार हमको चलना चाहिए। हम लोग नई सृष्टि के लोग हैं। पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी स्वभाव समाप्त हो गया है, पुराने जीवन के पाप मिटा दिए गए हैं और प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने तीनों लोगों का सिर बनाया है। जो स्वर्ग में है, जो पृथ्वी पर है और जो पृथ्वी के नीचे में है, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के नीचे में है। प्रभु उसका सिर है, उसका हेड है, और परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में हमको सिर बनाया है। जैसा व्यवस्था विवरण 28 के 23 में कहता है कि मैं तुमको सिर बनाऊंगा, पुंछ नहीं बनाऊंगा, और तुम नीचे नहीं परंतु ऊपर रहोगे। तो हम लोग सिर हैं, हम लोग हेड हैं। हमको नीचे नहीं रहना है, किसी के पैर के नीचे में नहीं रहना है। शैतान हमारे ऊपर में प्रभुता नहीं करना चाहिए। शैतान हमारे पाँव के नीचे में है और शैतान को अपने पैर के नीचे में ही रखें। हमें इस संसार की प्रणाली से ऊंचा होना है। इसका मतलब है हमको हर एक पाप के ऊपर जय प्राप्त करना है, हर एक दुर्बलताओं के ऊपर जय प्राप्त करना है, हर एक प्रकार की आर्थिक तंगी के ऊपर जय प्राप्त करना है, हर एक क्लेश और उपद्रव के ऊपर, अंधकार के शक्तियों के ऊपर, इस संसार के सिस्टम के ऊपर हमको जयवंत होना है और हम विजय प्राप्त करेंगे अपने विश्वास के द्वारा से। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इस दुनिया में आया, वो मारा गया, वो गाड़ दिया गया और मुर्दों में से जी उठा है। अब वो मेरा प्रभु है, वो मुझ में निवास करता है, और जब परमेश्वर मुझ में निवास करता है तो पूरे संसार का सिस्टम हमारे पैरों के नीचे में है। जब कोई हमको निचोड़े तो हमारे अंदर से परमेश्वर का जीवन, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का प्रेम निकलना चाहिए। जब हम नींबू को निचोड़ते हैं तो नींबू के अंदर में क्या रहता है? नींबू का रस रहता है। जब नींबू को निचोड़ते हैं तो नींबू का रस निकलता है। हमारे अंदर में कौन है? हमारे अंदर में परमेश्वर का जीवन है, हमारे अंदर में परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर की धार्मिकता है, परमेश्वर की पवित्रता है, परमेश्वर का स्वभाव है। और जब कोई आपको निचोड़े तो हमारे अंदर से परमेश्वर की आशीष निकलना चाहिए, परमेश्वर का जीवन निकलना चाहिए, परमेश्वर की धार्मिकता निकलना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मनुष्य के मन में है वही बाहर निकलता है। तो हमारे मन में कौन है? हमारे मन में प्रभु यीशु मसीह है। जब उसको आपको निचोड़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह बाहर निकलेगा। आप निचोड़ के देखना नींबू को, वहाँ से नींबू का रस ही निकलेगा और कोई दूसरा चीज़ नहीं निकलेगा। यदि हमारे अंदर में सचमुच में प्रभु यीशु मसीह है तो क्या निकलेगा? प्रभु यीशु मसीह निकलेगा, परमेश्वर की धार्मिकता निकलेगी। हम लोग ठीक परमेश्वर के तरह हैं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में हम सृजे गए, रचे गए और बनाए गए हैं। हम लोग परमेश्वर के समान हैं और इसलिए परमेश्वर ने कहा तुम
ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हो। हम परमेश्वर के संतान हैं। हम लोग इस संसार पर हम ईश्वर हैं और परमेश्वर का काम को इस संसार में मुझको और आपको पूरा करना है। परमेश्वर सृष्टि करता है, उसका काम निर्माण करना है। तो इस संसार पर मुझको और आपको सृष्टि की रचना में परमेश्वर का काम करना है, परमेश्वर के साथ मिलकर उसके राज्य का विस्तार करना है। हम लोग परमेश्वर के समान हैं। जब हम एक दूसरे को देखते हैं, जब हम एक दूसरे को देखते हैं तो उनकी कमजोरियों को देखते हैं, उनकी बुराइयों को देखते हैं, उनकी असफलताओं को देखते हैं, लेकिन उसके अंदर में हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाते हैं और इसीलिए हम एक दूसरे को प्रेम नहीं कर पाते, एक दूसरे का हम आदर नहीं कर पाते, एक दूसरे के साथ संगति नहीं कर पाते हैं। एक दूसरे को शरीर में नहीं परंतु आत्मा में देखें, एक दूसरे को आत्मा में देखें। पहली बात, हम लोग नई सृष्टि के लोग हैं। 2 कुरिन्थियों 5:17 में हमने पढ़ा, अब जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है, देखो वे सब नई हो गई है। दूसरी बात, हम लोग कौन हैं या मैं कौन हूँ, हु एम आई। हम लोग धर्मी लोग हैं, वी आर राइचस पीपल। हम लोग पापी लोग नहीं हैं, हम लोग धर्मी लोग हैं। परमेश्वर हमको अपनी धार्मिकता प्रदान किया है। अब हम परमेश्वर की धार्मिकता हैं। परमेश्वर की धार्मिकता हमारे द्वारा से प्रकट होता है। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 34 पद। 1 कुरिन्थियों 15वां अध्याय 34 पद। यहाँ लिखा है, धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। मैं तुम्हें लज्जित करने के लिए यह कहता हूँ। पौलुस कहता कि हम में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते। कलीसिया के सदस्य हैं, मसीह परिवार से हैं, परंतु परमेश्वर को नहीं जानते। और इसलिए पौलुस यहाँ पर कहता है कि 33 पद में, धोखा ना खाना, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। यदि आपकी संगति अविश्वासियों के साथ में है, दुष्टों के साथ में है, बुरी चाल चलन करने वालों के साथ में है, अविश्वासियों पापियों के साथ में है, तो आपकी संगति निश्चय बिगड़ जाएगा। धोखा ना खाओ, बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। इसलिए धर्म के लिए जाग उठो और पाप ना करो। अब हमको धार्मिकता के लिए उठना है, पाप के लिए, बुराई के लिए या बलवा करने के लिए, विरोध करने के लिए हमको नहीं उठना है। हमको धार्मिकता के लिए उठना है, धर्म के काम के लिए उठना है। धर्म के काम के लिए जाग उठो। हम लोग मसीह में नई सृष्टि हैं। हम लोग जो आत्मा में हैं, आत्मा में हम नई सृष्टि हैं, आत्मा में हम धर्मी लोग हैं, तो हमको उसका अपने मुंह से अंगीकार करना है। रोज़ सुबह जब आप उठें तो आप कहें, मैं नई सृष्टि हूँ, मैं नई सृष्टि हूँ और मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, मैं धर्मी हूँ। परमेश्वर ने मेरे पाप को क्षमा किया है, मेरे पाप को मिटा दिया है। अब प्रभु यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ। आपको अपने मुंह से अंगीकार करना है, मेरी आत्मा परमेश्वर का निवास स्थान है। अब परमेश्वर के साथ मैं एक आत्मा में हूँ, मसीह मुझ में निवास करता है। हमको इसका अंगीकार करना चाहिए। यदि आप गलत अंगीकार करते हैं, मैं पापी हूँ, मैं अधर्मी हूँ, मैं बीमार हूँ, मैं कंगाल हूँ, मैं अभागा हूँ, मैं अकेला हूँ, यदि आप ऐसा अंगीकार करेंगे तो आपका गलत अंगीकार आपको मुसीबत में डाल देगा। और इसलिए जो आप आत्मा में हैं उसको अपने मुंह से बोलिए। आत्मा में आप नई सृष्टि हैं, आत्मा में आप धर्मी हैं। हम आत्मा में मसीह के समान हैं। जैसा मसीह है वैसी इस दुनिया में हम आत्मा में हैं। हम प्रभु मसीह के समान हैं, हम धर्मी हैं, हमारे पाप मिटा दिया गया है। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय, रोमियो की पत्री 6 अध्याय 13 और 14 पद को पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, 12 पद से हम इसको पढ़ेंगे। इसलिए
पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। पाप तुम्हारे शरीर पर राज ना करे। कोई भी पाप तुम्हारे शरीर पर राज ना करे। कोई बीमारी तुम्हारे शरीर पर राज ना करे। कोई गरीबी तुम्हारे शरीर पर राज ना करे। कोई दुष्ट आत्मा तुम्हारे जीवन पर राज्य ना करे। तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो। उसके अधीन मतलब आप अपने शरीर को पाप के अधीन कर सकते हो, बीमारी के अधीन कर सकते हो, गरीबी के अधीन कर सकते हो, दुष्ट आत्माओं के अधीन कर सकते हो। वो आपके ऊपर में है। आपका शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। तो पौलुस कहता है पाप तुम्हारे शरीर पर राज ना करने पाए और तुम पाप के लिए अपने शरीर को उसके अधीनता में मत लाओ। 13 पद में, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अपने शरीर को हमको पाप को नहीं सौंपना है, बीमारी को नहीं सौंपना है, गरीबी को नहीं सौंपना है, दुष्ट आत्माओं को नहीं सौंपना है कि वो हमारे जीवन पर प्रभुता करे, हमारे जीवन को नियंत्रण में करे, पर अपने आप को मरे हुए में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो। अपने शरीर को हमें प्रतिदिन परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। प्रतिदिन अपने शरीर को परमेश्वर को सौंप देना है ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे इस शरीर के द्वारा से भी प्रकट हो। 14 पद में, तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। जब अपने शरीर को आप प्रतिदिन परमेश्वर के हाथ में सौंपेंगे तो कोई पाप आपके शरीर को प्रभावित नहीं करेगा, कोई बीमारी प्रभावित नहीं करेगा, कंगालीपन प्रभुता नहीं कर पाएगी, कोई दुष्ट आत्मा प्रभुता नहीं कर पाएगा। तुम पर पाप की प्रभुता न होगी। अपने आप को मरे हुए से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो और शैतान तुम पर प्रभुता ना करेगी, क्योंकि हम लोग नई सृष्टि के लोग हैं, हम लोग छुड़ाए हुए लोग हैं, हम लोग धर्मी लोग हैं और शैतान हमारा बॉस नहीं है, शैतान हमारा प्रभु नहीं है, बीमारी हमारा प्रभु नहीं है, गरीबी हमारा प्रभु नहीं है, पाप हमारा प्रभु नहीं है, या दुष्ट आत्मा अंधकार की शक्तियाँ हमारा प्रभु नहीं है। हमारा प्रभु यीशु मसीह है और हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह राज्य करता है। अब प्रश्न है, क्या आप जानते हैं आप मसीह में कौन है? अब आपके सामने प्रश्न है, क्या आप जानते हैं? आर यू नो हु यू आर इन क्राइस्ट? क्या आप जानते हो कि आप मसीह में कौन हो? तो इसका उत्तर है हाँ, हम आप जानते हैं। मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, पुरानी बातें बीत गई है। हाँ, अब मैं जानता हूँ, अब प्रभु यीशु मसीह में मैं धर्मी हूँ, मेरे पाप मिटा दिया गया है, मेरे पाप दूर कर दिया गया है, पाप के बंधन से अब मैं मुक्त हूँ और अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। जब हम परमेश्वर की धार्मिकता है तो पौलुस रोमियो उसके 12 अध्याय 1 पद में कहता है कि हे भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यदि आप आत्मा में सेवा करना चाहते हैं, आत्मिक सेवकाई करना चाहते हैं, तो पहले अपने शरीर को परमेश्वर को सौंपो, अपने शरीर को परमेश्वर के अधीन में कर दो। अपनी आँखों को, अपने मुंह को, अपने कान को, अपने हाथ को, अपने पैरों को, अपने हृदय को प्रतिदिन परमेश्वर के हाथ में सौंप दो, तभी आप आत्मिक सेवा कर पाएंगे। इसका अर्थ है हमको परमेश्वर का हथियार होने के लिए हमको अपने शरीर को सौंप देना है, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और आत्मा को इस संसार में काम करने के लिए एक माध्यम चाहिए। लोगों को छूने के लिए उनको हाथ चाहिए, देखने के लिए आँख चाहिए और चलने के लिए पैर चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे अंदर वास करता है और हमारे द्वारा से इस संसार में पिता का काम करना चाहता है। तो हमें अपने शरीर को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप देना है। अब आप जानते हैं कि आप कौन हैं, तो आप नई सृष्टि हैं। मेरे साथ क्या आप लोग बोल सकते हैं चिल्ला करके, मैं नई सृष्टि हूँ,
आप कौन हैं? तो पहली बात, आप नई सृष्टि हैं। दूसरा, आप कौन हैं? तो आप धर्मी हैं। बोलिए, मैं धर्मी हूँ। आपको रोज इस बात को अंगीकार करना चाहिए कि मैं नई सृष्टि हूँ और मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। अब परमेश्वर की धार्मिकता मेरी धार्मिकता है। अपने शरीर के अंगों को धार्मिकता में चलाना है, धार्मिकता के लाइन में चलाना है। अपने अंगों को धार्मिकता के दास होने के लिए परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है। यीशु मसीह हमारा प्रभु है, तो हमको कहना है, यीशु मसीह मेरे शरीर पर तेरे राज्य रहे, मेरे शरीर पर कोई बीमारी राज ना करे, मेरे जीवन में गरीबी राज ना करे, मेरे जीवन पर कोई पाप राज ना करे, मेरे जीवन पर कोई दुष्ट आत्मा राज ना करे। मेरे जीवन पर प्रभु तू राज्य कर, तू मेरा प्रभु है और तू मुझको चला। जैसा भजन 23 में दाऊद कहता है, वो धर्म के मार्गों में अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। परमेश्वर धार्मिकता के मार्ग में अगुवाई करता है। आप अपनी देह को, अपने शरीर को किसी के भी अधीन कर सकते हैं। आप अपने शरीर को किसी के भी अधीन कर सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 27 पद को हम पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों 9 अध्याय 27 पद। और यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता, कुटता और वश में लाता हूँ। पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ? मारता हूँ। उसको भूखा भी रखता हूँ, उसको प्यासा भी रखता हूँ, उसको जगा के रखता हूँ, मतलब उपवास करता हूँ। और क्या करता हूँ? उसको कुटता भी हूँ, कुटता भी हूँ, मारता कुटता हूँ और उसको आत्मा के नियंत्रण में लाता हूँ। हमको शरीर के अनुसार नहीं चलना है, परंतु आत्मा के अनुसार चलना है। तो पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता वश में लाता हूँ। जब बच्चे छोटे रहते हैं तो लोग उदंड होते हैं बहुत, तो उसके माता पिता क्या करते हैं? उसको मारते हैं, उसको कूटते हैं और उसको अनुशासन में लाते हैं, ताकि वो बच्चा जो है सही रास्ते में आगे बढ़ सके। तो हमारा शरीर पाप की अभिलाषा में, हमारा आँखों की अभिलाषाओं में, और हमारा शरीर जो है जीविका का घमंड, इन सब की लालसा करता है। आँखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड, ये सब काम करता है। तो पौलुस कहता है, मैं अपने शरीर को मारता कूटता हूँ। आई कीप माई बॉडी। वो कहता है, मैं अपने शरीर को नियंत्रण में रखता हूँ। किसके नियंत्रण में? आत्मा के नियंत्रण में। मेरे शरीर को जब मैं बोलूँगा खा तो वो खाएगा, पी तो पिएगा, बैठ तो बैठेगा, उठ तो उठेगा, चल तो वो चलेगा, आराम कर बोलूँगा तो आराम करेगा, और प्रार्थना कर बोलूँगा तो वो प्रार्थना करेगा। मैं जो बोलूँगा मेरा शरीर करेगा। आप अपने शरीर को आज्ञा दीजिए। आप चाहे कितना भी परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना रहे हैं, आप आत्मा में प्रभु यीशु मसीह के समान है। आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना है या 4 किलोमीटर पैदल चलना है, तो आप अपने शरीर को आज्ञा दीजिए, तुमको 4 किलोमीटर तक रोज चलना है, तो आपका शरीर चलेगा। आपको अपने शरीर को आज्ञा देना है कि तुमको केवल 6 घंटे सुलाऊंगा मैं, 6 घंटे के बाद तुमको उठना है और बाइबिल पढ़ना है, दुआ करना है, तो आपका शरीर 6 घंटे के बाद उठ जाएगा और उठ करके बाइबिल पढ़ेगा। आप अपने शरीर को आज्ञा दे सकते हैं कि मैं दिन में तुमको एक ही बार भोजन दूंगा और ज़्यादा तुमको नहीं मिलेगा, तो आप एक ही बार वो भोजन मांगेगा। तो वो पूरी तरह से शरीर पर आत्मा का नियंत्रण होना चाहिए। गलतियों उसके 5 अध्याय में पौलुस कहता है 16 पद में, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा के अनुसार चलो। हमारा शरीर आत्मा का विरोध करता है, आत्मा शरीर का विरोध करता है, ये दोनों के बीच में संघर्ष चलते रहता है, शरीर और आत्मा के बीच में। परंतु हमको निर्णय लेना है, मैं शरीर तेरे बात मानूंगा ही नहीं, तेरा मैं सुनूंगा ही नहीं, तुमको मेरी आत्मा के अनुसार चलना है। तुम तंदुरुस्त हो, तुम आशीषित हो, तुम बलवंत हो और तुम भरपूर हो। आपको अपने शरीर को बोलना है, तुम तंदुरुस्त हो, तुम तंदुरुस्त हो, तुम्हारे पास परमेश्वर की ताकत है, तुम्हारे पास परमेश्वर का स्वभाव है, तुम्हारे अंदर परमेश्वर का प्रेम है, तुम्हारे अंदर में परमेश्वर की धार्मिकता है, तुम अब एकदम नया व्यक्ति हो, ब्रांड न्यू मैन हो। आप अपने शरीर को ऐसा कमांड करेंगे तो शरीर के सारे जो ब्लड सेल्स है वो उसको स्वीकार करेगा और आपकी आत्मा के अनुसार चलेगा।
पौलुस कहता है मैं अपने शरीर, अपने देह को, अंगों को आत्मा के अधीन करता हूँ। हमारी आत्मा में परमेश्वर की धार्मिकता है, हमारे अंदर में परमेश्वर की धार्मिकता है। तो हमारे मन को, हमारे सोच को, हमारे विचार को ये बात जानना चाहिए कि अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, अब मैं परमेश्वर का संतान हूँ, अब मैं नया व्यक्ति हूँ। आपका मन को वचन के द्वारा से नया करना है। पौलुस रोमियो 12 के पहला पद में कहता है अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। जब अपने शरीर को परमेश्वर के अधीन कर दोगे तभी तुम आत्मिक सेवा कर सकते हो, तभी तुम आराधना कर सकते हो, तभी तुम परमेश्वर की उपासना कर सकते हो, तभी तुम प्रार्थना कर सकते हो, और तभी तुम गवाही दे सकते हो, और तभी तुम उसकी सेवा कर सकते हो। और दूसरा वो कहता है रोमियो 12 के 2 पद में, इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। दूसरी बात वो कहता है अपने मन को वचन के द्वारा से नया करो। शरीर को परमेश्वर को सौंपो और अपने मन को वचन के द्वारा से नया करो। जैसा परमेश्वर सोचता है वैसा सोचो, जैसा परमेश्वर देखता है वैसा देखो, जैसा परमेश्वर बोलता है वैसा बोलो, जैसा परमेश्वर करता है वैसा करो। तब तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम कर सकोगे। हम प्रतिदिन जब नहा धो के आते हैं तो आईना के सामने खड़े होते हैं और अपने आप को सजाते संवारते हैं। आईना में देखते कि हाँ मैं ठीक ठाक हूँ, और तब घर से निकलते हैं। तो परमेश्वर का वचन दर्पण है। आप आत्मा में कैसे हैं उसको देखना चाहते हो तो आप वचन के आईना में देखिए, वचन के आईना में देखिए, और वचन के आईना में एकदम स्पष्ट तस्वीर दिखता है कि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं मसीह में धर्मी हूँ, मसीह में मैं आशीषित हूँ, मसीह में मैं भरपूर हूँ, मसीह में परमेश्वर ने मुझको पवित्र किया है, धर्मी ठहराया है, और प्रभु ने मुझे अपना जीवन, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता प्रदान कर दिया है। अब मैं मसीह में जयवंत से बढ़ करके हूँ। तो हम अपने आप को वचन के आईना में देखें। आपके पास मसीह के समान जीवन है। परमेश्वर कहता है, जब मुझको और आपको देखता है तो परमेश्वर कहता है तुम मेरे पुत्र यीशु के जैसे हो, तुम मेरे पुत्र यीशु के जैसे हो। आप कह सकते हैं मैं यीशु मसीह के समान हूँ, मैं यीशु मसीह के समान हूँ। और प्रभु यीशु ने कहा जो काम मैं करता हूँ वो काम तुम भी करोगे, वरन मुझसे बड़े बड़े काम करोगे। परमेश्वर कहता है तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह के जैसा पवित्र हो, तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह के जैसा धर्मी हो, तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह के जैसे सामर्थी हो, तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह के जैसे जयवंत हो, तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह के जैसे स्वस्थ हो, तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह के जैसे तुम्हारे अंदर में भरपूरी है, सामर्थ्य है। तो आपकी धार्मिकता कहाँ है? प्रश्न है मेरी धार्मिकता कहाँ है? यदि मैं धर्मी हूँ तो मेरी धार्मिकता कहाँ है? क्या सफ़ेद कपड़े पहनने से, सफ़ेद दाढ़ी रखने से, सफ़ेद बाल रखने से, सफ़ेद सब कुछ रखने से क्या मैं धर्मी लगूंगा? मेरी धार्मिकता कहाँ है? क्या मैं मुंह से पूरे समय प्रभु प्रभु करता रहूँगा तभी मैं धर्मी लगूंगा? मेरी धार्मिकता मेरे आत्मा में है, मेरी धार्मिकता मेरे आत्मा में है। मुंह से नहीं बोल सकते आप लोग। मेरी धार्मिकता मेरे आत्मा में है। आपकी धार्मिकता कहाँ है? आपकी आत्मा में है। मुर्दे लोग परमेश्वर का स्तुति गान नहीं कर सकते हैं। यदि आप जीवित हैं तो रिस्पॉन्स करना चाहिए, प्रति उत्तर देना चाहिए। आपकी धार्मिकता कहाँ है? आपकी धार्मिकता आपके आत्मा में है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 21 पद में लिखा है जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। परमेश्वर ने किसको पाप ठहराया? यीशु मसीह को पापी ठहराया। परमेश्वर ने कहा यीशु मसीह को तुम सारे मनुष्य जाति के पाप को ले लियो, इसलिए अब तुम पापी हो। और प्रभु यीशु मसीह में हमारे पाप के लिए अपना प्राण दे दिया, लहू बहाया, मृत्युदंड को गले से लगाया, और 3 दिन और 3 रात के बाद परमेश्वर ने यीशु को जिलाया और उसको धर्मी ठहराया।
और जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, उसके बलिदान के ऊपर विश्वास करेगा, उसके क्रूस पर विश्वास करेगा, वो परमेश्वर की धार्मिकता को प्राप्त करेगा। परमेश्वर ने यीशु मसीह को पापी ठहराया और मुझको यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से धर्मी ठहरा दिया। अब परमेश्वर कहता है तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह में धर्मी हो, तुम मेरे पुत्र यीशु मसीह में धर्मी हो। पाप एक सामर्थ्य है, पाप एक सामर्थ्य है, पाप एक शक्ति है, पाप एक ऊर्जा है जो पाप करने की सामर्थ्य देता है। लोग मजबूर होकर, विवश होकर वो काम करते हैं। जैसा बिजली में शक्ति है, पावर है, सामर्थ्य है, वैसी पाप में भी सामर्थ्य है। यदि पाप में सामर्थ्य है पाप करने के लिए, तो धार्मिकता में भी सामर्थ्य है भले काम करने के लिए। यदि पाप में सामर्थ्य है बुराई करने के लिए, तो धार्मिकता में सामर्थ्य है भले काम करने के लिए। और हम परमेश्वर की धार्मिकता है और यीशु मसीह धर्मी बना, तो हम लोग भी धर्मी बन गए। अब हम परमेश्वर की धार्मिकता है। तो मैं कौन हूँ? तो मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ। परमेश्वर मेरे द्वारा से अपनी धार्मिकता को, मेरे द्वारा से अपनी भलाई को इस संसार में प्रकट करना चाहता है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय उसके 22 पद को हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 22 पद। रोमियो 3:23 को हम सब जानते हैं कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। रोमियो 3:23 को सब लोग जानते हैं कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु हमको रोमियो 3:22 को जानना है, रोमियो 3:22 को जानना है। परमेश्वर की धार्मिकता जो यीशु मसीह पर है, विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भी भेद नहीं है, कोई पक्षपात नहीं होगा किसी के साथ। यहूदियों के साथ और यूनानियों के साथ कोई भी पक्षपात नहीं होगा। जो यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो यीशु मसीह के समान धार्मिकता को प्राप्त करेगा। अब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम यीशु मसीह की धार्मिकता अब हमारी धार्मिकता है। चाहे आप यहूदी हो या यूनानी हो, चाहे आप मसीह परिवार से हो या गैर मसीह परिवार से हो, परमेश्वर किसी के साथ पक्षपात नहीं करता है। अब यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से यीशु मसीह की धार्मिकता अब मेरी धार्मिकता है। अब मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन गया हूँ। जब यीशु धर्मी बना तो उसकी धार्मिकता विश्वास करने वालों में स्थानांतरित हो गया। जब हम यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करते हैं तो हम आत्मा में, जब हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए इस दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है, तो हम आत्मा में धर्मी ठहरा जाते हैं। रोमियो 10:9 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। रोमियो 9 और 10 में लिखा, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्या अंगीकार करना है? कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, वो मेरा प्रभु है। जब हम विश्वास करते हैं यीशु मसीह के बलिदान पर, हम धर्मी ठहरा जाते हैं। अब यीशु मसीह की धार्मिकता हमारी धार्मिकता बन जाती है। जब हम कबूल करते हैं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो हमारे जीवन में उसका राज्य आता है, उसका जीवन आता है, उसकी पवित्रता आता है, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता आ जाता है। प्रभु यीशु मसीह का मारा जाना, गाड़ा जाना और जी उठने का जो अनुभव है वो हम विश्वास के द्वारा से हम प्राप्त करते हैं। और पौलुस इसीलिए कहता है, अब मैं जीवित नहीं रहा, अब मैं जीवित नहीं रहा, मेरा पुराना जीवन जीवित नहीं है, मेरे पाप जीवित नहीं है, मेरे गरीबी, मेरे बीमारी, मेरी असफलता जीवित नहीं है। वे सब यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं, परंतु यीशु मसीह मुझ में जीवित है, प्रभु यीशु मसीह मुझ में जीवित है। अब मेरे अंदर में प्रभु यीशु मसीह जीता है, प्रभु यीशु मसीह मेरे अंदर में चलता फिरता है, यीशु मसीह मेरे अंदर में रहता है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा दिया गया हूँ। मेरे पापी स्वभाव, मेरा पुरानी मनुष्यत्व वो क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। परमेश्वर यीशु के मृत्यु के द्वारा से हमें छुटकारा दिया है, आज़ाद कर दिया है। अब जो मसीह में वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो वे सब नई हो गई है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को मिटाने के लिए, हमको पाप से शुद्ध करने के लिए अपना लहू को बहाया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया और यीशु मसीह का लहू जो है बहाया गया हमारी सुरक्षा के लिए। यीशु मसीह का लहू बहाया गया हमारी धार्मिकता के लिए।
और यीशु मसीह का लहू घोषणा करता है, यीशु मसीह के लहू डिक्लेयर करता है, तुम्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है, तुम्हें रात के भय से डरना नहीं पड़ेगा, तुम्हें महामारी से डरना नहीं पड़ेगा। परमेश्वर ने हमको अपने लहू में ढांप लिया है। जिस प्रकार से मिस्र देश में पहिलौठों की मृत्यु के समय में जिन घरों के चौखटों पर मेमने का लहू लगा था, उन घरों को सुरक्षा प्रदान किया गया था, मृत्यु के दूत को वहां प्रवेश करने का अधिकार नहीं था। और उसी प्रकार से जब हम यीशु मसीह के लहू से अपने आप को ढांप लेते हैं, तो यीशु मसीह का लहू हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हर एक अंधकार की शक्तियों से, महामारी से हमें सुरक्षा प्रदान करता है। और यीशु का लहू कहता है, तुम्हारे पाप मिटा दिए गए, अब तुम परमेश्वर की धार्मिकता हो, तुम्हारे अंदर में परमेश्वर की धार्मिकता है। अब तुम पापी नहीं हो, परंतु अब तुम लोग धर्मी लोग हो। तुम पाप करने के लिए अब मर चुके हो, लेकिन भले काम करने के लिए जीवित हो। बुरे काम करने के लिए तुम्हारे पास अब कोई सामर्थ्य नहीं है, लेकिन भले काम करने के लिए अब तुम्हारे पास सामर्थ्य है, तुम्हारे पास संसाधन है। प्रभु यीशु मसीह का लहू कहता है, तुम्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है, अब तुम्हें डरने की और भय में रहने की ज़रूरत नहीं है। और यीशु मसीह का लहू कहता है, तुम धर्मी ठहरा दिए गए हो। यीशु का लहू हमारे पापों को दूर कर दिया गया है। आपके पाप कहाँ हैं? आपकी धार्मिकता आपकी आत्मा में है, तो आपके पाप कहाँ हैं? प्रश्न है, मेरे पाप कहाँ गए? तो मेरे पाप क्या हो गए? बीत गए। मेरे पाप दूर कर दिया गया है। ओल्ड थिंग्स इज पास्ट अवे, पुरानी बातें बीत गई है, पुरानी बातें बीत गई है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पाप को पूरब से पश्चिम जितना दूर है उतना दूर कर दिया है। मेरे पाप को कहीं पर भी खोजने से नहीं मिलेगा, पूरी तरह से इरेज कर दिया गया है, मिटा दिया गया है, कहीं पर उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन मनुष्य संसार में हमारी गलतियों का रिकॉर्ड रखते हैं, हमारी गलतियों का रिकॉर्ड रखते हैं, कभी भुला नहीं पाते हैं। और इसलिए वो दोषी भावना के साथ कुड़कुड़ाते हुए जीवन व्यतीत करते हैं, और किसी के लिए भी वो आशीष का कारण नहीं बन पाते हैं। आशीषित है वे जिनके मन शुद्ध है, जिनके पाप मिटा दिया गया है, जिनके आत्मा में कपट न हो। तो हमको प्रभु यीशु मसीह में हमारे पाप मिटा दिया गया है। यीशु मसीह धर्मी है और उसके विश्वास करने वाले लोग भी धर्मी है। यीशु की धार्मिकता हमारे लिए उस समय वास्तविक बन जाता है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मेरे पाप के लिए इस दुनिया में मानव का देह धारण किया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ दिया गया और मेरे लिए मुर्दों में से जी उठा है। रोमियो की पत्री 1 अध्याय उसका 17 पद यहाँ पर लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। परमेश्वर की धार्मिकता किसके लिए है? विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होता है। आप धर्मी ठहराए जाते हो यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करने के द्वारा से, और परमेश्वर की धार्मिकता विश्वासियों के जीवन में प्रकट होता है। और आगे कहता है, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, मेरा धर्मी जन विश्वास से पवित्र जीवन व्यतीत करेगा, मेरा धर्मी जन विश्वास से वो इस संसार में हर एक पाप के ऊपर जयवंत होगा। जब एक पापी यीशु को अपना प्रभु अंगीकार करता है, जब एक पापी व्यक्ति कहता है कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, मैं उसे अपना जीवन सौंपता हूँ, मैं उसे अपना प्रभु ग्रहण करता हूँ, तो परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता उसके अंदर आ जाता है। जिस दिन एक व्यक्ति यीशु को अपना प्रभु ग्रहण करता है, उस दिन परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की पवित्रता उसके अंदर आ जाता है। परमेश्वर की धार्मिकता अब हमारे द्वारा से, हमारे शरीर में होकर इस संसार में प्रकट होता है। और शैतान इस बात को जानता है, शैतान इस बात को जानता है कि आप नई सृष्टि हैं, शैतान इस बात को जानता है कि आप धर्मी हैं, शैतान इस बात को जानता है कि पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके अंदर में है। और प्रतिदिन इसका अंगीकार करें, प्रतिदिन इसका अंगीकार करें, अपने मन को और अपने शरीर को धार्मिकता के मार्ग में चलाएं। पुराने नियम के संत लोग धर्मी नहीं ठहराए गए थे, पुराने नियम के संत लोग धर्मी नहीं ठहराए गए थे, फिर भी वो लोग धार्मिकता के मार्ग में चले और बहुत सारे लोग सफल हुए। एक व्यक्ति के आज्ञा उल्लंघन से सारे मानव जाति पापी हो गया था। आदम के आज्ञा उल्लंघन के कारण से
सारे मानव जाति के जीवन में पाप और मृत्यु ने प्रवेश किया, और उसी प्रकार से एक व्यक्ति के आज्ञा पालन करने से, प्रभु यीशु मसीह के आज्ञा पालन करने से हमारे जीवन में जीवन आया और हम धर्मी ठहराए गए। इफिसियों पहला अध्याय उसका 3 और 4 पद को हम पढ़ेंगे। इफिसियों पहला अध्याय 3 और 4 पद। इफिसियों की पत्री तीसरा अध्याय पहला अध्याय 3 और 4 पद में लिखा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दी है, और जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। परमेश्वर ने हमको जगत के उत्पत्ति से पहले प्रभु यीशु मसीह में चुन लिया है कि हम मसीह में पवित्र हो और धर्मी हो, निर्दोष हो, और इस संसार में हम पवित्र और निर्दोष जीवन व्यतीत करें हैं। और परमेश्वर ने हमको पवित्र और निर्दोष किया है, और साथ ही में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। जब परमेश्वर मुझको और आपको देखता है, खबरदार छोटी आँख क्या देखती, तेरा बाप आसमान से और नीचे देखता प्यार से। परमेश्वर भी आपको देख रहा है और आप भी देख रहे हो। आप अपने आप को देखते हो तो आप कहते हो मैं एक पापी हूँ। अपने आप को देखते हो कहते हो कि मैं रोगी हूँ। अपने आप को देखते हो कहते हो मैं बहुत ही गरीब हूँ, कंगाल हूँ। तो आप खबरदार रहिए, परमेश्वर आपको देखता है तो क्या देखता है, तुम प्रभु यीशु मसीह में धर्मी हो, यीशु मसीह में तंदुरुस्त हो, और यीशु मसीह में भरपूर हो, यीशु मसीह में निर्दोष और निष्कलंक हो और पवित्र हो। तो जैसा परमेश्वर देखता है वैसा अपने आप को देखें। अपना लेवल, अपने आप को एकदम डाउन ना करें, गिराए ना। परमेश्वर के लेवल में अपने आप को सोचें, परमेश्वर के लेवल में रहिए। परमेश्वर हमें पवित्र और निर्दोष देखता है क्योंकि उसने हमें अपनी पवित्रता और धार्मिकता दिया है। हमें अपने स्तर में देखता है, अपना स्टेटस मेंटेन करना है। परमेश्वर पवित्र है तो हम भी पवित्र हैं, परमेश्वर धर्मी है तो हम भी धर्मी हैं। परमेश्वर राज्य करता है तो हमको यीशु मसीह के साथ में राज्य करना है। अपना स्तर परमेश्वर के साथ बनाएं। कुलुस्सियों पहला अध्याय और उसके 22वां पद। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 22 पद। कुलुस्सियों की पत्री पहला अध्याय 22 पद में लिखा है, उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल करा लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा से परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करा दिया, ताकि हम परमेश्वर के सामने पवित्र हो, निष्कलंक हो और निर्दोष हो। परमेश्वर के सामने जब हम खड़े होते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हमको कैसे खड़ा किया, अपने लहू से हमें धोकर शुद्ध करके पवित्र करके और निर्दोष पाप क्षमा उनका दंड चुका दिया गया है। उनका पूरा दंड जो है दाम चुका दिया गया है, परमेश्वर के सामने उपस्थित किया। और इसलिए प्रभु ने कहा, यदि मेरे नाम से मेरे पिता से कुछ मांगोगे तो वह तुम्हें देगा। मैंने तुम्हारे पाप मिटा दिया है, तुम्हें पवित्र कर दिया है, तुम्हारा पूरा सजा पूरा दंड मैंने अपने ऊपर ले लिया है। अब जब तुम परमेश्वर के पास में आते हो तो आप मेरे नाम से आओगे तो बिल्कुल तुम निर्दोष पवित्र और निष्कलंक रहोगे, और पिता तुम्हें मेरे नाम से मांगोगे तो वो देगा। रोमियो 8 के पहला पद में लिखा है, सो अब जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। अब जो मसीह में है वो उस पर कोई सजा नहीं है, कोई दंड नहीं है, उन पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वो शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब आत्मा के अनुसार आप चलेंगे तो आपके ऊपर कोई दंड की आज्ञा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन के सारे पाप को और सारे बुराई को निकाल करके दूर कर दिया है। हमारे अंदर में जितना भी पाप और बुराई था उसको निकाल करके प्रभु यीशु मसीह ने बहुत दूर कर दिया है, बहुत दूर लेके फेंक दिया है, और परमेश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप करवा दिया है। मनुष्य का सबसे बड़ा कार्य इस दुनिया में, मेरे और आपका सबसे बड़ा कार्य
परमेश्वर के साथ संगति करना है। मेरे जीवन का, आपके जीवन का सबसे बड़ा कार्य परमेश्वर के साथ संगति करना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमको संगति के लिए बनाया है, संगति करने के लिए बनाया है। जिस दिन आपने नया जन्म प्राप्त किया, जिस दिन आपने यीशु को प्रभु ग्रहण किया, उस दिन आपके पाप मिटा दिए गए, आप धर्मी ठहरा दिए गए और परमेश्वर आपके आत्मा में आकर निवास करने लग गया। अब परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा और हम या मैं एक हो गए हैं। जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब हम परमेश्वर के साथ एक आत्मा हो गए, परमेश्वर ने हमको अपने संतान के रूप में ग्रहण कर लिया है, हम एक ही पिता के संतान हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं, तो हमको एक दूसरे को पहचानना है। जब अपने भाई बहन को आप मार्केट में देखते हो, पहचानते कि नहीं पहचानते हो कि मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पापा है, मेरे मम्मी है, मेरे चाचा है, मेरी चाची है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, बहू है, पहचानते कि नहीं पहचानते हो? तो हमको मसीह में एक दूसरे को पहचानना है कि मसीह में ये मेरी भाई है और मसीह में ये मेरी बहन है। हमको एक दूसरे को आत्मा में पहचानना है। हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझें, परंतु एक दूसरे को आत्मा में देखें। शरीर के अनुसार नहीं, परंतु अपने आप को भी आत्मा में देखें। दूसरा कुरिन्थियों 5:16 में लिखा है कि हम एक दूसरे को शरीर में नहीं परंतु आत्मा में देखें, शरीर के अनुसार नहीं परंतु आत्मा में समझें। और इफिसियों 4:24 में लिखा है, नया मनुष्यत्व को पहन लो, नया स्वभाव को पहन लो, नया जीवन को धारण कर लो, धार्मिकता को धारण कर लो, प्रेम को धारण कर लो, परमेश्वर के स्वभाव को धारण कर लो, वचन को धारण कर लो। नया मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। जो नया जीवन है, जो नया स्वभाव है, वो परमेश्वर की धार्मिकता में और परमेश्वर की सच्चाई में सृजा गया है। परमेश्वर की धार्मिकता और उसकी पवित्रता में सृजा गया है। और इस शरीर में हम रहते हैं तो अपने शरीर को परमेश्वर के हाथों में सौंपना है। फिलिपियों 2:12 में लिखा है, अपने हर एक जन अब डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। उद्धार कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका शरीर अभी भी संसार में है, पापी संसार में है, और इसलिए हमको प्रतिदिन अपने उद्धार के काम को पूरा करना है। तो मेरा उद्धार कहाँ है? आत्मा में मैंने उद्धार पाया है, लेकिन मेरे शरीर का भी उद्धार नहीं हुआ है। मेरा शरीर अभी भी संसार में है, अब मेरा शरीर अभी भी इस संसार के संपर्क में है। तो हमको शरीर में हमारे अंदर की जो धार्मिकता है वो प्रकट होना चाहिए। और इसलिए पौलुस कहता कि प्रतिदिन अपने शरीर को जीवित, पवित्र, भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। और इसलिए पौलुस कहता मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। तो आपका धार्मिकता आपके आत्मा में है। आपके पाप कहाँ हैं? आपके पाप मिटा दिया गया, कहीं नहीं है, ढूंढने पर भी वो नहीं मिलेगा। आपका उद्धार कहाँ है? आपकी चंगाई कहाँ है? आपकी छुटकारा कहाँ है? आपकी आशीष कहाँ है? आपके आत्मा में है। मेरा उद्धार मेरी आत्मा में है, आपका उद्धार आपकी आत्मा में है। जब आपका आत्मा में आपका उद्धार है तो अपने शरीर में आने दीजिए, शरीर में प्रकट होने दीजिए। इसका अभ्यास करते रहो ताकि आपका उद्धार बना रहे। इसको बाहर आने दो, अंदर से बहने दो। परमेश्वर का सबसे अच्छा चीज़ मेरे और आपके अंदर में है। परमेश्वर का सबसे अच्छा चीज़ मेरे और आपके अंदर में है। परमेश्वर ने मेरे और आपके अंदर में क्या चीज़ रख दिया है? स्वयं अपने आप को रख दिया है। परमेश्वर स्वयं आकर मेरी आत्मा में निवास करने लग गया है। पूरा स्वर्ग मेरे अंदर में आकर निवास करने लग गया है। मेरे अंदर में सबसे अच्छा कीमती चीज़ परमेश्वर ने रखा है, वो स्वयं अपना जीवन रख दिया है, अपनी धार्मिकता रख दिया है, अपनी पवित्रता रख दिया है, अपना सामर्थ्य रख दिया है, अपना स्वभाव रख दिया है। स्वयं अपने आप को डाल दिया है, अपने आप को दे दिया है। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। परमेश्वर अपने आप को दे दिया है। जब हम यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, जब यीशु को अपना प्रभु कहते हैं, हमारी आत्मा में आकर निवास करने लग जाता है। हमारी आत्मा परमेश्वर का मंदिर बन जाता है। अब परमेश्वर हमारे अंदर में, हमारा शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है।
हम परमेश्वर को लेकर चलते हैं और इस संसार में हमको परमेश्वर का काम को करना है। तो दो बातें फाइनली अंत में, इस संसार में जो सबसे अच्छा काम या सबसे महत्वपूर्ण काम जो मुझको और आपको करना है वो है परमेश्वर के साथ संगति करना। मेरे अंदर जो परमेश्वर ने सबसे कीमती चीज़ जो रखा हुआ है वो स्वयं अपने आप को रख दिया है। और इसलिए पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम दाम दे करके मोल लिए गए हो और तुम अपने नहीं हो परंतु परमेश्वर के हो, और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है, और इसलिए अपने देह के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करो, अपने देह के द्वारा से परमेश्वर की महिमा करो। तो आज हमने दो बातें सीखा। हम कौन हैं? तो हम लोग नई सृष्टि के लोग हैं। दूसरी बात, हम लोग कौन हैं? तो हम लोग धर्मी लोग हैं। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा से हम सबों को आशीष प्रदान करे। इस समय हम मसीह के संग्रह से एक गीत हम गाएंगे और अपना भेंट हम प्रभु को इसी समय समर्पित करेंगे। गीत नंबर है 538, यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में ज्योति में। गीत नंबर 538। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, उसके साथ मैं चलूँगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में ज्योति में ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूँगा ज्योति में, सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में ज्योति में ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। सेवा कृष्ण की करूँगा ज्योति में, सामर्थ उससे पाऊँगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में ज्योति में ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान ज्योति में, निश्चय होऊंगा जयवान उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। जब हो मरने का समय ज्योति में, मुझे होगा कुछ ना भय उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। स्वर्ग पर जब मैं जाऊंगा ज्योति में, नित आनंदित रहूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रतिदिन वचन के अनुसार चलें, धार्मिकता के अनुसार सोचें, वचन के द्वारा से अपने मन को नवीनीकरण करें। प्रतिदिन अपने शरीर को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपें और प्रतिदिन अंगीकार करें कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। अब मैं नई सृष्टि हूँ, अब मैं धर्मी हूँ और मैं आशीषित हूँ। पुनरुत्थान का सामर्थ्य
मुझ में वास करता है। परमेश्वर मेरी आत्मा में निवास करता है। परमेश्वर हर समय मुझ में वास करता है। प्रतिदिन परमेश्वर का धन्यवाद करें। अपने मुंह को खोलें और परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने इस संसार में हमें अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। परमेश्वर हमारे साथ प्रतिदिन संगति करना चाहता है। हमारे द्वारा इस संसार में सृजन का काम करना चाहता है, अपने राज्य का विस्तार करना चाहता है। परमेश्वर हमारे द्वारा से लोगों को आशीष देना चाहता है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर हमारे द्वारा से अपने सामर्थ्य को, अपनी भलाइयों को प्रकट करना चाहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने हमारे शरीर को अपना मंदिर कहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि उसने हमको अपने मंदिर कहा है। परमेश्वर हमारे अंदर निवास करता है। अब मेरा शरीर परमेश्वर की वाचा का संदूक है और परमेश्वर के स्वर्गदूत इसलिए मेरी रक्षा करता है। परमेश्वर ने मेरे अंदर में, मेरी आत्मा में स्वयं अपने आप को रख दिया है। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम का हम स्तुति करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर तूने बड़ी सामर्थ्य से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तू सामर्थी है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर तूने अपने स्वरूप और समानता में हमको सृजा, रचा और बनाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तूने अपनी सेवा करने का सौभाग्य हमें प्रदान किया है। तेरा नाम का धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारी सहायक है, हमारे सीनियर पार्टनर है, हमारी आत्मा में वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके जीवित वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु स्वर्गदूतों के सेवकाई के लिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर आप पवित्र आत्मा में होकर हमारे अंदर वास करते हैं। धन्यवाद यीशु मसीह आप हमारे प्रभु हैं और आप हमारे आगे आगे चलते। हमारे जीवन में तेरा राज्य आए, हमारे जीवन पर तेरी प्रभुता हो, हमारे जीवन पर तेरा नियंत्रण हो। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद हो। जीवित बलिदान तूने अपने आप को दिया प्रभु, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। बादल के खंभे बनकर प्रभु तूने इस्राएलियों की अगुवाई किया। धन्यवाद प्रभु आप आग के खंभे बनकर तूने इस्राएलियों की अगुवाई किया। हम धन्यवाद करते प्रभु इस संसार में तू वचन के द्वारा से हमारी अगुवाई करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा से हमारी अगुवाई करता है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम का हम स्तुति करते हैं प्रभु जी। और हम अपनी आत्मा को, अपने प्राण को, अपने शरीर को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हमारे जीवन को अपने लहू से धोकर शुद्ध और पवित्र किया, हमारे पाप को क्षमा किया, हमारे पाप को मिटा दिया, हमारे पाप को दूर कर दिया, हमको नई सृष्टि बना दिया है। हम धन्यवाद करते हैं हमको अपनी धार्मिकता प्रदान किया है, अपना जीवन प्रदान किया, अपनी क्षमता और अपनी योग्यता प्रदान किया। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप हमारी बुद्धि है, आप हमारी धार्मिकता है, आप हमारी पवित्रता है और आप हमारी उद्धार है, आप हमारी छुटकारा है। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु आपने हमारे अंदर में अपनी तंदुरुस्ती को तूने रखा है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे अंदर प्रभु तो निवास करता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं पिता। आज के वचन जो बोया गया प्रभु हर एक के जीवन में 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना तक फल लाने पाए। यहाँ पर उपस्थित और जो ऑनलाइन सेवा में जो इस समय जो उपस्थित है हर एक विश्वासी भाई बहनों को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु यीशु। हर एक को अपने लहू में ढांप ले और आपका लहू डिक्लेयर करता है तुम अब तुम्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है, तुम्हें डरना नहीं पड़ेगा, कोई डर का कारण तुम्हारे पास में नहीं आएगा क्योंकि तुम्हें धर्मी ठहरा दिया गया है। शैतान का कोई भी हथियार तुम पर सफल नहीं होगा, शत्रु के कोई भी हथियार तुम पर सफल नहीं होगा, किसी के जादू टोना की शक्ति तुम पर सफल नहीं होगा क्योंकि तुम धर्मी ठहरा दिया गया हो, तुम लहू में ढांप दिए गए हो, तुम्हें सुरक्षा प्रदान किया गया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु। आपका लहू हमें हमारे लिए बात करता है, आपका लहू घोषणा करता है ये मेरा बच्चा है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा बेटी है, मैंने इनके पाप को मिटा दिया है, इनके पाप को क्षमा कर दिया गया है, मैंने इनको धर्मी ठहरा दिया है, अब ये मेरा है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आपका लहू हमारे लिए कहता है अब तुम मेरे हो, अब तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी पुत्री हो, अब तुम मेरी प्रजा हो। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आपका लहू कहता है अब तुम आशीषित हो। धन्यवाद करते प्रभु यीशु आपका लहू कहता है अब तुम भरपूर हो, तुम छुटकारा प्राप्त कर लिया है, तुमने चंगाई प्राप्त कर लिया है। अब तुम्हारे ऊपर में कोई भी अंधकार की शक्ति राज नहीं कर सकता है, कोई बीमारी राज नहीं कर सकता, कोई गरीबी राज नहीं कर सकता, कोई पाप राज नहीं कर सकता, कोई अंधकार की शक्ति तुम पर राज नहीं कर सकता। धन्यवाद करते प्रभु यीशु आपने हमको छुड़ा लिया है, हमको आजाद कर दिया है, हमको नई सृष्टि बना लिया है। हम इसके लिए आपको धन्यवाद करते हैं, तेरे नाम का भी स्तुति करते हैं प्रभु जी। एक बार फिर से पिता हमें अपने आप को
अपने परिवार को, अपने कलीसिया के विश्वासी भाई बहनों को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। प्रभु यीशु हम सबके भूल चूक पाप अपराधों को क्षमा कर दे, अपने लहू से धोकर शुद्ध पवित्र कर दे और आत्मा का एक ताजा अभिषेक हमको दे परमेश्वर, ताकि हम प्रतिदिन अंगीकार करने पाएं कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है। हम प्रतिदिन कहने पाएं कि परमेश्वर की धार्मिकता अब मुझ में है, परमेश्वर का स्वभाव मेरे अंदर में, परमेश्वर का जीवन मेरे अंदर में, और मेरा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है। धन्यवाद यीशु, तू हमारा प्रभु है, हमारे परिवार का तू प्रभु है, कलीसिया का तू प्रभु है। तू हमारे आगे आगे चलता है और हमारे लिए तू सीधा रास्ता निकालता है, हमारे जीवन में असंभव को संभव करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तूने हमको सिर बनाया है, पूंछ नहीं बनाया है। हम धन्यवाद करते सारे अंधकार की शक्तियों को हमारे पैर के नीचे में तूने किया है। तेरे नाम हम स्तुति करते हैं परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, पवित्र आत्मा का धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तू हमारी चारों ओर है। धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा अब मुझ में और हर एक विश्वासों के अंदर में निवास करता है। महिमा की आशा यीशु आप मुझ में वास करते हैं, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, तेरे नाम का हम स्तुति करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु यीशु, आपका लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता और सुरक्षा प्रदान करता है। पिता परमेश्वर, यहाँ पर जितने भाई बहन बच्चे उपस्थित हैं, मैं हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हर एक के जीवन में पिता यीशु के नाम से मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। शैतान के सारे बंधन और सारे श्राप हर एक विश्वासियों के जीवन से टूट जाए। शैतान अपने गंदे हाथों को हर एक विश्वासियों के ऊपर से तू हटा ले यीशु मसीह के नाम से। इनके जीवन में पिता मैं उद्धार की मैं घोषणा करता हूँ, कल्याण की मैं घोषणा करता हूँ, धार्मिकता की घोषणा करता हूँ। परमेश्वर, इनके जीवन में तेरा राज्य आए, तेरी प्रभुता, तेरा नियंत्रण हो। पवित्र आत्मा की भरपूरी को पिता हर एक विश्वासी अपने जीवन में महसूस करने पाए। यहाँ पर जितने भाई बहन बच्चे उपस्थित है, हर एक को पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति से भर दे, परमेश्वर को उपस्थिति से भर दे, परमेश्वर की गर्माहट से भर दे। सारे अशुद्ध आत्माएं यीशु के नाम से हर एक विश्वासियों को छोड़कर चले जाओ। हर एक प्रकार की दरिद्रता यीशु के नाम से चले जाओ। हर एक प्रकार की अशुद्ध आत्माओं को मैं यीशु के नाम से जाने की मैं आज्ञा देता हूँ। दुष्ट आत्माओं को हर एक विश्वासियों के जीवन से, उनके परिवार से जाने की मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से। प्रभु हर एक को अपनी उपस्थिति से भर दे, हर एक को अपनी महिमा से भर दे, हर एक को अपनी आत्मा की आग से भर दे परमेश्वर, ताकि हर एक लोग पिता अपने जीवन में कंप्लीट चंगाई, छुटकारा और जीवन को प्राप्त करे, भरपूरी को प्राप्त करे और तेरी महिमा को प्राप्त करे। पिता, जो आशीषें आपने हमको दिया उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए आपके सम्मुख लाए हैं। पिता, इन भेंट को और धन्यवाद की भेंटों को आप ग्रहण करें, इसको आशीषित करें और अपनी सेवा में, अपनी महिमा में इस्तेमाल करें। होने दे पिता, इसके द्वारा से आपके राज्य की बढ़ती हो और अनेक आत्माएं इसके द्वारा से बचाई जा सके। जिन्होंने कमी घट्टी में से बीज बोया है पिता, मैं दुआ करता हूं उनके बीजों को आशीषित कर और उनको 100 गुना प्रतिफल उनको दे, उनका भंडार सदा भरपूर रहे और उनका कटोरा छलकने पाए। जो बीमार स्वस्थ है वो यीशु मसीह के नाम में स्वस्थ हो जाए। जी, इनके हर एक विश्वासों के जीवन में शैतान के सारे बंधन और सारे श्राप को मैं यीशु के नाम से मैं तोड़ देता हूँ। यीशु के नाम से शैतान के घरों को मैं ढा देता हूँ और परमेश्वर तेरे राज्य हर एक विश्वासियों के जीवन में स्थापित हो जाए। हर एक विश्वासी अंगीकार करने पाए कि यीशु के नाम से अब मैं नई सृष्टि हूँ और यीशु के नाम से अब मैं धार्मिकता मुझे प्रदान किया गया है, छुटकारा मुझे प्रदान किया गया है। परमेश्वर हर एक विश्वासी कहने पाए कि अब मैं आशीषित हूँ, मैं भरपूर हूँ। पिता परमेश्वर, अनुग्रह कर कि हम रूप को देख करके नहीं परंतु विश्वास के अनुसार चलने वाले बने। और परमेश्वर अनुग्रह कर, पिता परमेश्वर अनुग्रह कर कि हम अपने आप को हम शरीर में नहीं परंतु आत्मा में देखें, वचन के दर्पण में देखें और वचन वैसे ही हम सोचें और वैसे ही हम बोलने वाले बने। पिता, हम धन्यवाद करते हैं जो कुसुम कसर से जो विश्वासी परिवार जो आए हुए हैं, परमेश्वर में उन परिवार को तेरे हाथों में सौंपता हूँ। पिता, उनके जीवन में उद्धार की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। प्रभु यीशु अपने महिमा को उनके जीवन में प्रकट कर, मैं यीशु के नाम से उनके छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ। पिता, अपनी चंगाई को यीशु के नाम से सारे विश्वासी प्राप्त कर ले अभी और इसी वक्त। परमेश्वर, आने में उनकी सहायता किए इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। अपनी महिमा और अपनी भलाइयों को उनके जीवन में प्रकट कर, ताकि पुनरुत्थान की सामर्थ्य से कंप्लीट छुटकारा, चंगाई और जीवन को प्राप्त करें। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो। परमेश्वर तेरे नाम का हम स्तुति करते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुना, इसके लिए धन्यवाद। आगे के समय को, जीवन को, संपूर्ण परिस्थितियों को आपके हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर, सेवकों के ऊपर अब से लेकर युगान युग तक होती रहे, आमीन। मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे, उसका
अद्भुत प्यार और सब निर्मलता। हे तुम आत्मा पवित्र कर शुद्ध मेरा चरित, मुझ में यीशु की शोभा दिखाई दे। आमीन आमीन।